स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिससे कि एलसीएम ज्ञात करना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न में 3 संख्या दिया हुआ है। पहली संख्या है 6, दूसरी संख्या है 72 और तीसरी संख्या है 120। तो सबसे पहले ये जो 3 संख्या दिया हुआ है, इन तीनों संख्या को बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए जो संख्या दिया रहता है उस संख्या का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 6 का एलसीएम देंगे। तो चलिए 6 का एलसीएम देते हैं। तो देखिए 2 से लगेगा 2 तिया 6, अब लगेगा ये 3 से, 3 एकम 3। तो देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 3। तो अब इसको यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 3। अब देखिए दूसरी संख्या है 72। तो अब 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके लिए 72 को लिखेंगे। तो 72 को लिख दिए। अब 72 का भी एलसीएम देंगे। तो चलिए एलसीएम देते हैं। तो ये लगेगा 2 से, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। अब फिर ये लगेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब फिर लगेगा ये 2 से, 2 नमा 18। अब लगेगा ये 3 से, 3 तिया 9। अब फिर लगेगा ये 3 से, 3 एकम 3। तो देखिए 72 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए ये इसका अभाज्य गुणनखंड जो है इसको पावर के रूप में लिखेंगे। तो पावर के रूप में कैसे लिखते हैं? जो संख्या जितनी बार गुना के रूप में रहता है उसका पावर उतना हो जाता है। तो देखिए 2 1 2 3 बार है गुना के रूप में, तो 2 का पावर हो जाएगा 3। अब देखिए 3 2 बार है गुना के रूप में, तो 3 का पावर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 2 एक ही बार है गुना के रूप में, तो 2 का पावर 1 ही होगा। और 3 भी एक ही बार है गुना के रूप में, तो 3 का भी पावर 1 ही होगा। तो इसीलिए इसमें पावर नहीं लगाए हैं। अब तीसरी संख्या 120। तो अब 120 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए 120 का भी एलसीएम देंगे। तो चलिए 120 का एलसीएम देते हैं। तो ये लगेगा 2 से, 2 छक्के 12 और 0 है तो 0। अब फिर लगेगा ये 2 से, 2 तिया 6, 0 है तो 0। अब फिर ये लगेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये लगेगा 3 से, 3 पचे 15। अब लगेगा ये 5 से, 5 एकम 5। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो अब इसको यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब इसको भी पावर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 2 3 बार है गुना के रूप में, तो 2 का पावर हो जाएगा 3। और 3 एक ही बार है गुना के रूप में, तो 3 का पावर 1 ही होगा। गुने 5 एक ही बार है गुना के रूप में, तो 5 का पावर 1 ही होगा। अब देखिए इन तीनों संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? जो संख्या सभी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में मिलेगा उसके सबसे बड़े पावर वाले को लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है और 72 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है और 120 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है। तो यहाँ देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में जो 2 है उसका पावर 1 ही है, और 72 के अभाज्य गुणनखंड में 2 जो है इसका पावर 3 है, और 120 के अभाज्य गुणनखंड में जो 2 है उसका पावर भी 3 है। तो जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसको लिखेंगे। तो 2 का पावर 3 ज़्यादा है, तो 2 के पावर 3 को लिख देंगे। अब देखिए 3 इसके भी अभाज्य गुणनखंड में है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड में है और इसके भी अभाज्य गुणनखंड में है। तो जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसको लिखेंगे। तो देखिए 3 का पावर 2 ज़्यादा है, तो लिखेंगे 3 का पावर 2 गुने। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में
कुछ भी नहीं है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में भी कुछ भी नहीं है और इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 है, तो इस 5 को फिर लिख देंगे गुना के रूप में। अब इसको गुना करेंगे तो 2 का पावर 3 यानी कि 2 3 बार है गुना के रूप में, तो 2 दूना हो जाएगा 4, 4 दूनी हो जाएगा 8 गुने 3 का पावर 2 यानी कि 3 2 बार है गुना के रूप में, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9 गुने 5 है तो 5 बराबर। अब देखिए 8 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 नमा 72 और 72 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 360। तो 6, 72 और 120 का एलसीएम आ गया 360, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।